नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तो मॉर्निंग हो गई है, सुबह सुबह हो गया। और मैंने अभी भी जो है अपना जो है नाश्ता किया अभी। और मुझे अभी जो है फिर उसके बाद ये बनाया चाय, मेरा क्विक चाय। ये दूध में इसको जो है चाय का डाल के बनाया हूँ। अब जो है इसको जो है पीने जा रहा हूँ और साथ साथ आप लोग से बात करने जा रहा हूँ। कुछ कुछ टॉपिक मैंने लिखा हुआ है इस पे। तो पहले तो जो है एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके विषय में देखा जाएगा। राफेल, फिर राजस्थान का जो चल रहा है उसके विषय में, और उसके सिवा भी जो भी मेरे दिमाग में आता रहेगा उसको बात करते हैं। पहला काम तो मैं जो है पिछले 3 दिनों से और पिछले 3-4 दिनों से मैं देख रहा था, और मतलब कुछ अजीब ढंग का लगा मुझे। इतने सालों में मैंने कभी इतना ज़्यादा जो है पब्लिसिटी नहीं देखी है जितना अब हो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा, जैसे ये राफेल जेट, मतलब फाइटर प्लेन खरीदा गया फ्रांस से, पर पब्लिसिटी कुछ ज़्यादा ही हो गई। क्योंकि मैं जब भी टेलीविज़न खोलता हूँ तो हमेशा हर टेलीविज़न बस इसी के विषय में बात करते नज़र आते हैं लोग। मैं कहता हूँ और कोई, अब लग रहा है कोई मुद्दा ही नहीं है, बस केवल यही है। फिर मैंने देखा कि न्यूज़ में ये आ रहा था कि हरियाणा हरियाणा में उतरा है ना ये जहाज़, तो वहाँ पे जो है आर्मी का जो कैंटोनमेंट एरिया है जहाँ पे ये जहाज़ लैंड किया, तो उसके आसपास जो है कर्फ्यू जैसा सिस्टम लगा दिया गया। हर हर बिल्डिंग पे लोग पुलिस वाले थे कि लोग, और गवर्नमेंट ने खुद कहा कि आप जो है फ़ोटो वीडियो मत खींचिए। मीडिया वालों को बाहर रखा गया कि वो ना ले सकें फ़ोटो वीडियो। पर हुआ क्या, मतलब अजीब ढंग का, मतलब मैं जो है मतलब पहले, सबसे पहले जब लैंड कर गया उसके बाद मैं न्यूज़ के थ्रू फॉलो कर रहा था, तो थोड़ी देर बाद मुझे जो है एक वीडियो आया मेरे पास। तो उसमें वो, फिर मैंने उस वीडियो के विषय में इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उस वीडियो को लैंड करते हुए जहाज़ को राजस्थान जो रक्षा मंत्री जी हैं, राजनाथ सिंह जी, उनके ट्विटर अकाउंट से उसको जो शेयर किया गया था, तो कि ये जो है लैंड कर रहा है। तो ये पहला वीडियो मिला। थोड़ी देर बाद जो है मुझे एक दूसरा वीडियो मिला, और उस दूसरे वीडियो को जो लैंड जहाँ पे कर रहा था, जो जहाँ जहाँ लैंड कर रहा था, वहीं से जो है किसी आदमी ने खींचा हुआ था उस वीडियो को। और ऊपर से ऊपर आर्मी के लोग, आर्मी या मतलब उनका ड्रेस जो लग रहा था, या पुलिस वाले तो नहीं थे वो, पहली बात तो। हाँ, अब वो पैरामिलिट्री वाले थे कि मिलिट्री वाले थे, कौन थे नहीं पता। वो लोग खड़े थे वहीं पे और लोग जो है फ़ोटो खींच रहे थे बिल्कुल बगल में। मतलब यहाँ पे जहाज़ लैंड कर रहा है, यहाँ पे से फ़ोटो। हमने कहा तब इतना ज़्यादा पॉपुलर, ये मैसेज पॉपुलर करने की क्या ज़रूरत थी कि जनता जो है वीडियो ना खींचे, फ़ोटो ना खींचे, और क्या क्या। अब पता नहीं भाई, ये सरकार की तरफ से ऑर्डर था कि ये ऐसे ही बना दिया गया था हवा। कोई आइडिया नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि मीडिया वालों को बाहर रखा गया ये, क्योंकि मैंने कई चैनल पे देखा तो उसमें बोला जा रहा था कि मीडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो बाहर खड़ा हुआ है, कि उसके आगे जो है उनको जाने नहीं दिया जा रहा था कि वो रिकॉर्ड कर सकें।
एक तो ये जो है, मैं आई एम हैप्पी कि जहाज़ को ख़रीदा गया और ये डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेगा। पर कुछ चीज़ें जो है कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो जैसे इसको पब्लिसाइज इतना ज़्यादा करना, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। पर चलिए आज का सिस्टम ऐसा ही है कुछ कि पब्लिसाइज बहुत ज़्यादा किया जाता है। फिर मैं चलता हूँ एजुकेशन पॉलिसी पे। एजुकेशन पॉलिसी लिखा हुआ है इसमें, तो एजुकेशन पॉलिसी 30 सालों बाद जो है एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस लाए गए हैं। और मेरे ख्याल से चेंजेस जो है ठीक ठाक ला गए होंगे, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये तो मुझे क्योंकि मैं दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में रहा हूँ और देखा हूँ चीज़ों को, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एजुकेशन पॉलिसी में एक ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि भारत में जो है इंटेलिजेंट, मतलब इतना एजुकेशन इतना कॉम्पिटिटिव है कि जो प्रोडक्ट निकलता है एजुकेशन के बाद वो बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। और थोड़ी इंटेलिजेंस मैं मान सकता हूँ कि वो लोग ज़्यादा ऐसा होता है कि इंटेलिजेंट होते हैं, कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये सब पेशेंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, ये सब चीज़ें हैं। पर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोग को देखने की कि उस लेवल का जो है जॉब नहीं मिल पाता है। अब जैसे मैंने कुछ दिन पहले पर एक लेडी का मैंने देखा वीडियो, वो जो है बड़ा अफसोस हुआ कि डॉक्टरेट इन मटेरियल साइंस, तो वो लेडी जो है मटेरियल साइंस में डॉक्टरेट की हुई थी, पर वो सड़क पे आम का दुकान आम बेच रही थी। अब इसको क्या कहेंगे हम? इसको तो यही कहेंगे कि एक स्किल जो है या एक लॉस है ये, क्योंकि मटेरियल साइंस में है तो मटेरियल साइंस के विषय मटेरियल में कुछ उस तरह का अगर एरिया उसको दिया गया होता तो शायद ज़्यादा वो कुछ उसमें डॉक्टरेट किया हुआ है उसने। पर चलिए कोई बात नहीं, ये अब एजुकेशन का फेल्योर कहेंगे कि उस उनका खुद का फेल्योर कहेंगे कि क्या कहेंगे, कुछ पता नहीं, पर थोड़ा अफसोस ज़रूर होता है इस बात को लेकर। तो अगर एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस लाए जा रहे हैं तो एजुकेशन पॉलिसी में ये तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को जो है बिगनिंग से जो है स्किल के विषय में कुछ बनाया दिया जाए। अब जैसे मैं स्पेन में रहता हूँ, मैं स्पेन की बात करता हूँ। स्पेन में क्या होता है कि पहली बात उनको बचपन से ही सिखाया जाता है, कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। अब जैसे मेरी नॉलेज में कुछ मेरी दोस्त के लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, पहली बात तो ये। अब वो बच्चों का देखते हैं कि वो बच्चों में क्या इंटरेस्ट है। एक बार एक बच्चा था तो वो जो है पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा इधर था, पर कॉमेडी शो करने स्टेडियम क्या बोलते हैं स्टेज पे जाके शो करना, इस समय उसका बड़ा इंटरेस्ट लगता था। तो उसको पेरेंट्स ने बचपन से ही जो है उसको स्टेज पे ले जाके उसको टीचर रखा था कि स्टेज शो कैसे देना है, ये सब एक तरह से बचपन से ही उसको एक ट्रेनिंग देना शुरू किए और आज वो स्टेज पे शो देता है वो, क्योंकि उनको बचपन से ही पता चल गया था। उनको मतलब पढ़ाई के दौरान ही पता चल गया उनको पेरेंट्स को कि ये पढ़ाई लिखाई में उसका मन उस साइड में ज़्यादा लगता है। पढ़ाई चलती रहती है पर उस साइड में ज़्यादा, था उसके तरह एरिया में दे दिया उनको। तो एक सिस्टम ऐसी हम लोग को बनाना पड़ेगा कि जो स्किल जो है
जिस एरिया में बच्चे का जिस एरिया में मन लगता है उसी एरिया में डेवलप करना पड़ेगा, कि उसी एरिया में उसको ले जाना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये होता है कि अब जैसे स्किल वो सीख रहा है कुछ ना कुछ, या हाई स्कूल किया, हाई स्कूल के बाद जो है 1-2 साल का जो है कुछ ट्रेनिंग कर लिया, उसके बाद जो है वो अपना जो है काम भी करना शुरू कर दिया, और पढ़ाई जो है पैरेलल चल रही है उसकी यूनिवर्सिटी लेवल पे, और उसके खर्चे जो है वो अपने स्किल जो डेवलप किया है या ट्रेनिंग जो लिया है उसमें एक लाइसेंस दी जाती है, तो उस लाइसेंस के पे काम करता रहता है। जैसे अब भारत में तो ऐसा सिस्टम है नहीं कि आपके हाई स्कूल के बाद आपको एक लाइसेंस दी जाए कि आप जो है समोसे बना सकते हैं, तो आप ही समोसे बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता है। ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि एक कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, और मुझे इस पॉलिसी में हो सकता है किया गया हो, क्योंकि मोदी जी का जो मैं पहले से शुरू से देख रहा हूँ कि वो स्किल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कि बच्चों में या जो भी स्टूडेंट्स हैं वो स्किल, उनमें कुछ ना कुछ स्किल डेवलप हो। यही ना हो कि केवल पढ़ाई ही करते रहें। पढ़ाई करते रहिए पर कुछ न कुछ स्किल भी उसमें जो है, ताकि अगर पढ़ाई का एक लेवल ख़त्म होने पे अगर अगर उस पढ़ाई के लेवल का जॉब नहीं मिल पाता है, कम से कम उसके पास एक स्किल तो है, उस स्किल से वो अपना जो है खर्चा पानी तो चला लेगा। पर वर्तमान में जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें ऐसे नहीं है कि बीए कर लिया, एमए कर लिया, एमएससी बीएससी सब कर लिया, पर कुछ नहीं। तो ये और इस एजुकेशन पॉलिसी में हो सकता है कि ऐसा किया जाएगा, और मुझे पता नहीं है ज़्यादा इसके विषय में। मैंने न्यूज़ में देखे कि हाँ उन कुछ चेंजेज किए गए हैं, तो होपफुली उन चेंजेस, जब वो चेंजेज अप्लाई होंगे तो इस तरह का माहौल बनेगा और इस तरह के स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बनेंगे और बच्चों पे दबाव कम पड़ेगा, ये आशा करता हूँ मैं। नेक्स्ट जो है राजस्थान का गहलोत, और क्या नाम है उस कितने ज़्यादा 38 ईयर का बंदा है ना, क्या नाम है उसका, याद नहीं आ रहा मुझे इस समय नाम। तो उन दोनों की लड़ाई चल रही है। उसके बाद जो है गहलोत सरकार ने जो है राज्यपाल से जो है सेशन, पार्लियामेंट का जो उनका है विधानसभा का सेशन बुलाने के लिए बोला, और शायद 4 बार उन्होंने 4 बार रिजेक्ट कर दिया कि गवर्नमेंट ने ऑफ़र किया कि सेशन बुलाइए और डिमांड किया, और राज्यपाल ने 4 बार, शायद 3 या 4 से बार रिजेक्ट कर दिया। इस बार शायद एक्सेप्ट किया है कि 14 अगस्त को जो है। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ कि गहलोत सरकार को इतनी जल्दी क्या थी जो है कि सेशन बुलाइए। अरे वर्तमान में आप देख रहे हैं लोग कोरोना वायरस से प्रॉब्लम में ज़्यादा हैं, उसको देखा जाए पहले। और ये भी सही बात है, गहलोत सरकार का भी सही स्टैंड है कि भाई वो सरकार को एक बार विधानसभा में प्रूव कर देंगे कि हमारे पास मेजॉरिटी है, तब वो कुछ कर सकते हैं आगे। ये भी सत्य है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो हमारे ख्याल से, और मैंने कई बार देखा है ये चीज़ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, अब गहलोत, और मुझे नहीं पता कि राज्यपाल किसके कहने पे काम करता है, पर बहुत बार ऐसा दिख जाता है कि राज्यपाल जो है किसी दूसरे, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी होती है उसी के फेवर में काम करता है वो, ये तो दिख जाता है। और कई बार ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें मैंने देखा है
कि राज्यपाल जो है उनके फेवर में काम करता हुआ दिख जाता है। चलिए क्या करें, ये सिस्टम ऐसा है। अब सिस्टम में कुछ कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ बदलाव, क्योंकि राज्यपाल के पास पावर होना चाहिए, ये तो मैं मानता हूँ, पर उस पावर का कभी कभी मुझे लगता है कि उनके पास ये भी पावर होना चाहिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों को ना माने। ये भी पावर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है कि जब तक सरकार गिर ना जाए तब तक राज्यपाल जो है इधर उधर, मतलब एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिटिकल पार्टी में और लोकल गवर्नमेंट के पॉलिटिकल पार्टी में। दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बीच में राज्यपाल अकेले रहता है और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, पर चलिए कहीं देखिए क्या होता है, कि ये भी एक चीज़ है जो कि सोचने वाली है बात है। कोरोना वायरस का केसेस जो है लगातार बढ़ रहा है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें स्पेन में जो है सेकेंड वेव, मतलब फर्स्ट वेव जो है 1 जून तक हमने देखा कि 1 मार्च से 1 जून तक जो है फर्स्ट वेव का पीक दिखाई दे रहा था, कि मार्च में तो बहुत ज़्यादा था, ऐसे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, लगभग 9,000 पर डे था। पर मैं स्पेन की बात कर रहा हूँ। पर अब जो है फिर से जो है 2 जुलाई से फिर से धीरे 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 फिर बढ़ता चला जा रहा है। अब कल का शायद 6,000 की ऐसे कुछ था, तो ये सेकेंड वेव स्टार्ट हो रहा है। अब टेंशन की बात है ये, क्योंकि हाँ, ये जो था कि डेथ का जो दिखा रहा था वो बहुत कम है सेकेंड वेव में। तो मुझे लगा कि फर्स्ट वेव में एक तरह से स्क्रीनिंग हो गई होगी, तो इसलिए सेकेंड वेव में अब कम ही लोग रहेंगे इन्फेक्टेड। क्या मतलब, मेन तो ये होता है ना, इन्फेक्शन तो अलग चीज़ है, पर जब डेथ हो जाती है किसी की तो वो थोड़ा सा लगता है। हाँ, तो वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में तो 50,000 के आसपास जा रहा है। हाँ, डेथ रेट लगभग जो है वही मैं देख रहा था 1,000 के आसपास पर डे था, ऐसे कुछ था, मतलब 600 से 1,000 के बीच में चल रहा था। वो सोचने वाली बात है ये। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं देख रहा था वो था कि जैसे रशियन गवर्नमेंट कह रही है कि वो जल्दी ही एक वैक्सीन जो है मार्केट में लाएंगे, पर पर जो न्यूज़ के हिसाब से था कि इसमें अभी सेकंड ट्रायल नहीं किया गया है। तो मुझे नहीं समझ में आया कि सेकंड और थर्ड ट्रायल किए बिना ही आप जो है सीधे जो है सेकंड फेज और थर्ड फेज बिना किए ही सीधे मार्केट में कैसे ला देंगे। तो ये एक सोचने वाली बात है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक चल रहा है ट्रायल, वो शायद सबसे एडवांस पे है और शायद लास्ट पेज में है। अगर वो सब कुछ सही सही चला तो वो वैक्सीन जो है मेरे ख्याल से पहले ही आ जाना चाहिए। एस्ट्राजीन कंपनी के साथ है ना शायद। और दो तीन चल रहे हैं, पर अब चाइना का मैंने पढ़ा था कि चाइना का भी बहुत पहले पढ़ा था कि उनका भी वैक्सीन ट्रायल सक्सेसफुल हो गए, पर रियल में क्या वो मार्केट में आए, क्या वो लोगों के यूज़ में आ रहे हैं कि सक्सेसफुल हो गए। पर सक्सेसफुल तब होंगे जब जो है हम लोग हॉस्पिटल में प्रोवाइड करना शुरू कर दें, कि हॉस्पिटल में जो है कोई भी पेशेंट है उसको जो है दे दिया जा सकता है वैक्सीन। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है।
और आशा करते हैं कि जल्दी ही कोई ना कोई वैक्सीन निकल आएगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आशा किया जाएगा कि जल्दी ही कुछ न कुछ जो है कुछ न कुछ जो है जल्दी ही आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम जो है बड़ी होगी। और कुछ तो है नहीं। और क्या टॉपिक्स हैं? कोई और टॉपिक है? कुछ नहीं। तो मैं अपना जो है चाय कह सकते हैं, चाय पीते हैं। चाय चल रहा हूँ, पीता रहता हूँ और काम धाम थोड़ा स्टार्ट करूँ। कल रात को करते करते जो है 3:30 बज गया, 4 बजे सोया। तो ऐसे ही जो है चलता है, लाइफ ऐसी चल रही है कि दिन भर इधर उधर। फिर एक चीज़ और मुझे समझ नहीं आता है कि मैं अपनी केस की बात कर रहा हूँ कि मेरे केस में जो है हमेशा जो होता है कि 7-8 बजे शाम तक जो है ऐसे ही चलता है। मैं कहता हूँ ये करो वो करो, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता हूँ। पर जब 7-8 बज जाता है तब उसके बाद मेरा दिमाग जो है कुछ ज़्यादा ही जो है फोकस हो जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और और वो करते करते फिर रात को बहुत लेट हो जाता है। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि नाइट में जो है ज़्यादा दिमाग काम करता है। चलिए नमस्कार, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ ये ख़त्म हो रहा है। 22 मिनट 26 सेकेंड का इसमें बचा हुआ था स्पेस। 22 मिनट हो गया तो ये बंद होने जा रहा है। तो चलिए नमस्कार, और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लिखिए।